बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुदेश रहमान हूँ। एक मरतबा एक मियाँ बीवी अपने नए मकान में मुंतकिल हो गए। तो सुबह नाश्ते के वक्त उन्होंने देखा कि एक औरत जो उनकी हमसाई थी, उसने कपड़े धोए हैं और वो उसको तार पे लटका रही है। लेकिन उस औरत ने देखा कि वो कपड़े सही तरह से धुले हुए नहीं थे। उसने अपने शौहर से कहा कि इसने कपड़े तो धो लिए हैं लेकिन ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं है, लगता है इसको सही तरह से कपड़े धोना नहीं आता। खैर कुछ दिन इस तरह से होता रहा, गुजरता रहा। एक दिन वो औरत सुबह नाश्ते के लिए जब टेबल पर बैठी, उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वो कपड़े साफ़ सुथरे और अच्छे नज़र आ रहे थे। उसने अपने शौहर से कहा कि देखो, इस लड़की ने कपड़ों को अच्छी तरह से धोना सीख लिया है। उसके शौहर ने कहा कि नहीं, ये तो कपड़े पहले से ही साफ़ सुथरे धोती थी, लेकिन ये हमारी खिड़कियां गंदी थी, उसको आज सुबह जागकर उठकर मैंने साफ़ कर लिया। तो बात यह है कि कभी कभार हम लोगों को खो देते हैं या लोगों को जो है वो इंतकाम का या तनकीद का निशाना हम इसलिए बनाते हैं कि हम उनको अपने फ़हम, अपने इल्म, अपनी पहुंच के बुनियाद पर जो है वो उनको जज करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम उनको बहुत गलत समझते हैं कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाय द वे वो ठीक होता है क्योंकि हम उसको अपनी सोच, अपने इल्म की बुनियाद पर जज करते होते हैं। तो लोगों से दरख्वास्त है कि जब भी आपने किसी के बारे में कोई राय बनानी हो या किसी के बारे में बात करनी हो या किसी के बारे में कुछ लिखना बोलना हो, तो आप ये सोचकर आप ख़ुद उसको उसकी शख्सियत में ख़ुद को ढाल कर देखें कि आया इसके क्या मसाइल हो सकते हैं, इसकी ज़िंदगी कैसी है या वो किन हालात से दो चार हैं। तब आपको मालूम हो जाएगा कि ये शख्स जो है किस तरह है। तो आपको उसके अच्छे और बुरे की जो है वो पहचान हो जाएगी कि ये अच्छा है या बुरा है। हमारे माशरे में बुनियादी मसला ये है कि लोग वो दकियानूसी सोच लेकर बैठ चुके हैं कि उन लोगों को या माशरे के आम इंसानों को हम अपनी सोच और अपने इल्म और अपने फ़हम और अपने अखलाक व अतवार के उस पर मिसदाक पर हम उनको जो है जज करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार नापसंदीदगियाँ, दूरियाँ और बिछड़ जाते हैं लोग। और कभी कभार जो है वो हम लोग ऐसे खो देते हैं क्योंकि हम उनको अपनी जो है वो उस पर जज करते हैं अपनी सोच के मुताबिक। एक बात मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी आप लोगों से ये तवक्को ना रखें कि वो आपके तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। मैं इसका एग्जांपल ये दूंगा कि एक वालिद यानी एक बाप के बेटे भी जो है वो पूरी तरह से अपने बाप के तवक्कुआत पर नहीं उतर सकते। तो बात यह है कि आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि जब भी किसी के बारे में कोई राय बनानी हो, किसी के बारे में कोई बात करनी हो, तो आप उसके बारे में ये सोचें कि ये आजकल किन हालात से दो चार है या ये अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी रहा है। शुक्रिया।